और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से खबर है, जहां त्योहारों के मौके पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देने के लिए 800 महिला पुलिस कर्मियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। मार्च की अगुवाई आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा ने की। इस मार्च में डीआईजी अजय कुमार साहनी, कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी, एसपी सिटी मानुष पारिक समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मार्च का रूट कोतवाली है, वहां से शुरू होकर मलूकपुर, जखीरा, किला होते हुए सराय चौकी तक रहा। आपको बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब शांति का माहौल कायम है और हिंसा के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। बरेली हिंसा के बाद शहर में पुलिस प्रशासन का शक्ति प्रदर्शन। बुधवार शाम होते होते बरेली के संवेदनशील इलाके महिला पुलिस के दस्तों के कदमों की थाप से गूंजने लगे। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन से अहम लोग गिरफ्तार हुए हैं? 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। इसमें तौकीर और तौकीर के जो मुख्य आदमी थे, नदीम, नफीस और सकलैनी, ये लगभग ये सारे ये अभियुक्त और भी ये गिरफ्तारी इनकी सुनिश्चित की जा चुकी है। हथियार भी सर बरामद हुए हैं, बता रहे हैं कि जी, कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा जो पुलिस के द्वारा लूटा गया एंटी राइट गन था वो भी बरामद किया गया है और आगे भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। बड़े पुलिस अमले के साथ मौजूद 800 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी उन तमाम इलाकों से गुजरी जहां बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई। बरेली के नोवल्टी चौराहे से ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ। बरेली हिंसा के सिलसिले में मुख्य आरोपी समेत 80 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं बरेली हिंसा के मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबी नफीस और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपियों को भी एक मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया है। दोनों हिस्ट्री शीटर हैं और हिंसा के दिन बरेली के बाहर से बुलाए गए थे। अस्पताल में भर्ती इन 2 आरोपियों पर बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर फायरिंग करने और एक सिपाही की एंटी राइट गन लूटने का आरोप है। इन दोनों आरोपियों इदरीस और इकबाल को बरेली पुलिस ने सीबी जंग इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई सरकारी गन, 2 तमंचे, कारतूस, एक बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों पर पहले से गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज है, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज है। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज है। पुलिस पूछताछ में इन दोनों ने माना कि तौकीर के करीबी नदीम खान ने उन्हें प्रदर्शन के दौरान बुलाया था। इससे पहले मंगलवार को हिंसा के एक और आरोपी ताजिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। उस पर भी गैंगस्टर एक्ट और गोकशी से जुड़े केस पहले से दर्ज हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बुलाए गए बंद से जुड़ी हुई एक खबर है। बोर्ड के सदस्य रशीद फरंगी महली ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में 3 अक्टूबर को प्रस्तावित मुस्लिम समुदाय से दुकानों को बंद रखने की अपील को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदी त्योहार के कारण ये विरोध प्रदर्शन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मुस्लिम दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि अपनी दुकानों को बंद न करें और सामान्य रूप से व्यापार करें। बरेली में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के आरोपी पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा और कसता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य आरोपी तौकीर के करीबियों की कई दुकानों को सील कर दिया गया है और कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला है। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार दोपहर होते होते बरेली हिंसा के आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो ही गई। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बुलडोजर लेकर पहुंची बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार ओमान रजा के ई रिक्शा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ढहा दिया। आरोप है कि नाले पर दीवार लगाकर अवैध तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनाया गया और बिजली चोरी से इसे संचालित किया जाता था। कार्रवाई से पहले अधिकारियों की स्थानीय लोगों से बहस भी हुई। इससे पहले सिविल लाइंस इलाके में पहलवान जी के मजार के आसपास भी 74 अवैध दुकानों को सील कर दिया गया। ये दुकान तौकीर के करीबी नफीस ने बनवा कर किराए पर दी हुई। नफीस पर भी हिंसा भड़काने का आरोप है और पुलिस को उसकी तलाशी है।